हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूँ डॉक्टर आतिश और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। आज हम एडवांस कैलकुलस का यूनिट नंबर 5 जो सीरीज़ है उसे हम पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने 4 यूनिट पढ़े हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, बीटा गामा फंक्शन, उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा और सीक्वेंस। और ये हमारा है सीरीज़ का यूनिट जो कि इस पेपर का आखिरी यूनिट है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं जो हमें एग्जाम्पल में यूज़ होने वाले हैं। पहले तो इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है। लेट सीक्वेंस ए एन, हमने पिछला यूनिट जो पढ़ा था उसमें हमने सीक्वेंस ए एन को इस सिंबल से दिखाया था। सीक्वेंस ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, then the expression a1 plus a2 plus a3 so on denoted by summation n is equal to 1 to infinity an or summation an is called infinite series। समेशन जो है वो एडिशन के टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस so on प्लस हर टर्म में एडिशन, इसलिए हमने समेशन लिया। अब जो a1 a2 a3 इनका पैटर्न सेम है तो हमने इसे an से डिनोट किया और n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसे कहेंगे हम सीरीज़। तो जनरली ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ किसी सीक्वेंस से तैयार होती है। द यूनिट पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ की यूनिट पार्शियल सम कैसे बनेगी। लेट सीक्वेंस एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये सीक्वेंस है रियल नंबर का। डिफाइन एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on प्लस n। अब यहाँ पे जब हमें सीक्वेंस एस एन की, हमें कोई भी सीरीज़ की यूनिट पार्शियल सम निकालना है तो हम एस एन लेंगे और इसकी जो रेंज है वो k इज इक्वल टू 1 to n लेंगे, एस या फिर ए के, जो कोई सीक्वेंस होगा उसका k टर्म। अब ओरिजिनल जो है वह एस एन है, हम यहाँ पे ले रहे हैं एस एन की रेंज k इज इक्वल टू 1 to n, तो हम अंदर n नहीं लेंगे, हम जो है अंदर जो लेंगे वो ए के लेंगे। Here Sn is the unit partial sum of the series। Sn जो है वो है unit partial sum। Convergence of infinite series, किसी सीरीज का कन्वर्जेंस। Let sequence an be an infinite series, sequence Sn be its partial sums। सीक्वेंस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, ये हमारी सीरीज है और उसकी जो यूनिट पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो है सीक्वेंस Sn। देन द सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेस टू S। अगर सीक्वेंस Sn एज n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर S मिलता है तो हम कहेंगे सीरीज भी कन्वर्जेंट है और सीरीज भी कन्वर्जेंट है सिमिलरली S को। तो जब हमें सीरीज़ का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है, हम सबसे पहले उसकी सीक्वेंस का चेक करेंगे, मतलब यूनिट पार्शियल सम का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करेंगे और उसके ऊपर से हम सीरीज़ का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करेंगे। अब सिंपल है, अगर यह एस फाइनाइट हो तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी और यह अगर इन्फिनिटी हो तो सीरीज जो है वह डाइवर्जेंट होगी। यही इस डेफिनेशन में है। अगर एस एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट है, मतलब एस एन का लिमिट लेने के बाद में अगर हमें इन्फिनिटी मिलती है तो सीरीज की वैल्यू भी जो है वह इन्फिनिटी ही है। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 upon n माइनस 1 upon n प्लस 1। हमारे पास में एक सीरीज है जिसका हमें nth पार्शियल सम जो है वो फाइंड करना है। सिंपल वाले क्वेश्चन है। द nth पार्शियल सम of series summation n is equal to 1 to infinity 1 upon n minus 1 upon n plus 1 is। इस सीरीज की हमें nth पार्शियल सम निकालना है तो हम लेंगे Sn is equal to summation k is equal to 1 to n 1 upon k minus 1 upon k plus 1। ये जो n वाली टर्म थी इसे हमने k में लिखा है क्योंकि हमें nth पार्शियल सम निकालना था। चलिए अब k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम 1 पुट करते तो ये बन जाएगा 1 upon 1 माइनस 1 upon 2 प्लस 1 upon 2 माइनस 1 upon 3 प्लस
1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n माइनस 1/n+1। इस तरीके से ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस यहाँ पे बचेगा 1/n माइनस 1/n+1। अब आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस वाले टर्म जब कैंसिल होंगे तो माइनस जो है प्लस के साथ में, देखिए पीछे वाला माइनस आगे वाले प्लस के साथ में कैंसिल होगा। सो ये 1/n प्लस वाला इसके पीछे वाले माइनस के साथ में कैंसिल होगा, लेकिन ये 1 भी कैंसिल नहीं होगा और माइनस 1/n+1 भी कैंसिल नहीं होगा। सो हमारा सोल्यूशन बचेगा Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n+1। तो ये हो गया हमारा nth पार्शियल सम। देखिए हमें nth पार्शियल सम अगर निकालना हो किसी सीरीज़ का तो हम सिंपली क्या करेंगे, Sn की रेंज जो है वो k इज़ इक्वल टू 1 to n लेंगे। यहाँ पे रेंज जो है वो इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है हम वह रेंज फाइनाइट ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी log n+1/n। इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। The nth partial sum, the nth partial sum of series summation n is equal to 1 to infinity log n+1/n is, इस सीरीज के हमें nth पार्शियल सम निकालना है। Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n log k+1/k। सिमिलरली हमने रेंज को k से 1 इज इक्वल टू 1 to n फाइनाइट कर दिया और अंदर जो वेरिएबल वो k ले लिया। अब इसे एक्सपांड करेंगे, इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n log k+1 माइनस log k। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, log 1+1 मतलब 2 माइनस log 1 प्लस log 3 माइनस log 2 प्लस सो ऑन प्लस log n+1 माइनस log n। तो यहाँ पे अगर जब कैंसलेशंस होंगे तो हमारे पास में सिर्फ एक टर्म बचेगी, या यहाँ पे बचेगा log n+1 माइनस log 1, लेकिन log 1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हमारे पास में बचेगा सिर्फ log n+1। ये हो गया हमारी nth पार्शियल सम सिंस log 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1 is equal to 5/16 plus समेशन n इज इक्वल टू 4 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखी है कि स्ट्रिपिंग आउट फर्स्ट 3 टर्म्स। इसमें जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उन्हें हमें स्ट्रिप आउट करना है और सॉल्यूशन को तैयार करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। अभी देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालना है। समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। इसमें हम पहले 3 टर्म्स स्ट्रिप आउट कर लेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 4 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1। इस तरीके से अब a1 जो है वो बन जाएगा हमारा 2 raised to the power minus 1 upon 1 square plus 1 प्लस 2 raised to the power minus 2 upon 2 square plus 1 प्लस 2 raised to the power minus 3 upon 3 square plus 1 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 4 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा नीचे 1 plus 1 2 और ऊपर का 2 raised to the power minus 1 म्हणजे 1/2 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये 1/2 स्क्वायर बन जाएगा मतलब 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/8 इंटू 1/10 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 4 to infinity
2 raised to the power minus n upon n square plus 1। अभी पहला जो एडिशन है वो बन जाएगी 1/4 प्लस 1/20 प्लस 1/80 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 4 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1। इसका जो LCM है वो LCM बन जाएगा 80, यहाँ पर रहेगा 20 प्लस 4 प्लस 1 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 4 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1 इज इक्वल टू बन जाएगा ये 25/80 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 4 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1। और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारी ओके यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड को भी लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 are 25 5 16 are 80। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1 is equal to 5/16 plus summation n is equal to 4 to infinity 2 raised to the power minus n upon n square plus 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन निकाला, फर्स्ट 3 टर्म स्ट्रिप आउट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी गिवन है हमारा समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity 1 upon n क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1.6865 और हमें फाइंड करना है n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 मतलब हमारा a0 और a1 वाली जो टर्म है वो स्ट्रिप आउट हो रही है। तो हम लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity 1 upon n क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू a0 plus a1 plus summation n is equal to 2 to infinity 1 upon n cube plus 1 is equal to बनेगा a0 मतलब बनेगा 1 upon 1 cube plus 1। या फिर हमें 2 की वैल्यू निकालना है तो हम पहले अदर साइड पे जो है वो a0 a1 को भेजेंगे। तो यहाँ पे बनेगा समेशन n is equal to 2 to infinity 1 upon n cube plus 1 is equal to summation n is equal to 0 to infinity 1 upon n cube plus 1 minus a0 minus a1। इस तरीके से अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इज इक्वल टू 1.6865 माइनस a0 बनेगा 1 अपॉन 0 क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1.6865 माइनस 1 माइनस ये बनिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 1/2। इसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 0.6865 माइनस 1/2 मतलब बन जाएगा 0.5। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0.1865। देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू 2 to infinity 1 upon n cube plus 1 is equal to 0.1865। ये बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब हमें कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है इस सीरीज़ का। वही सेम है, हम पहले Sn फाइंड करेंगे फिर Sn का लिमिट लेंगे। अगर लिमिट फाइनाइट हो तो सीरीज जो है वो कॉन्वर्जन बन जाएगी। सॉल्यूशन में the sequence of partial sums of series summation n is equal to 0 to infinity 1 upon n plus 2 n plus 1 is Sn is equal to summation k is equal to 0 to n 1 upon k plus 2 k plus 1
इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लेंगे। समेशन k इज इक्वल टू 0 to n 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 2। डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो k प्लस 2 माइनस के माइनस 1, k निकल जाएगा, 2 माइनस 1 जो है वो 1 बनेगा। हम रेंज सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, 1 अपॉन 1 प्लस 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इस तरीके से बनेगा। सो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये बनेगा Sn इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इसमें से कुछ टर्म जो है प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा Sn इज इक्वल टू 1 बचेगा, क्योंकि 1 कैंसिल होने के लिए उसके पहले माइनस 1 बाई 2 नहीं है, और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 भी बचेगा, क्योंकि उसके बाद वाली भी कोई टर्म नहीं है। लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू बनेगा 1। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो 1 मिली है, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कॉन्वर्जेंट है 1 को। देयरफॉर ये जो सॉल्यूशन का पैटर्न है हम इसे आगे वाले क्वेश्चंस में भी कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स converges to 1 implies, अब सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है मतलब डेफिनेटली समेशन भी जो सीरीज है वो भी कॉन्वर्जेंट है। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1 converges to 1। therefore summation n is equal to 0 to infinity 1 upon n plus 2 n plus 1 is equal to 1। ये जो सीरीज है इज इक्वल टू मिलता है हमारे पास में इक्वल टू 1। इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब सेम अभी जो क्वेश्चन छुड़ाया था सेम मेथड से हम इन क्वेश्चंस को छुड़ाएंगे। The sequence of partial sum, the sequence of partial sum of series summation n is equal to 1 to infinity n is, ये बन जाएगा Sn is equal to summation k is equal to 1 to n k इज इक्वल टू, अगर हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। इस तरीके से दोनों साइड का लिमिट लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 बाय 2। अगर हम इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम जो है वो डाइवर्जेंट है। देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, द सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम diverges to infinity implies summation n is equal to 1 to infinity n diverges to infinity। therefore summation n is equal to 1 to infinity n is equal to मिल जाएगा हमें infinity।
तो आपने देखा हमने पिछले दोनों भी क्वेश्चन में पहले सीरीज पे से एस एन को फाइंड किया और उसके ऊपर से उसका लिमिट लिया। अगर वो फाइनाइट मिलता है तो सीरीज कॉन्वर्जेंट है, अगर इन्फिनिटी मिलता है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। चलिए सेम मेथड से इसे भी छुड़ाना है हमें। द सीक्वेंस of partial sums, the sequence of partial sum of series summation n is equal to 1 to infinity 2n plus 1 upon n plus 1 minus 1 raised to the power k n plus 1 is Sn is equal to summation k is equal to 1 to n minus 1 raised to the power k plus 1 2k plus 1 upon k into k plus 1। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू द पावर k plus 1 1 upon k plus 1 upon k plus 1। चलिए अब समेशन में k के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं इज इक्वल टू 1 upon 1 प्लस 1/2। ये k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 रेज टू द पावर 2 बनेगा, मतलब पॉजिटिव। अब 1 पुट के आगे 2 पुट करेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 + 3 मतलब माइनस बनेगा। ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4 सो ऑन प्लस 1/n प्लस 1 upon n प्लस 1। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म बनेंगे 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3, या फिर माइनस बनेगा माइनस 1/3 प्लस 1/3 सो ऑन, आखिर में बनेगा प्लस 1/n प्लस 1 upon n प्लस 1। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे हमारे पास में, ये बचेगा 1, मतलब ये बाकी वाले टर्म जो है वो पूरे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा प्लस 1 upon n प्लस 1, 1 प्लस 1 upon n प्लस 1। लिमिट लेंगे दोनों साइड का, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 upon n प्लस 1। ये बच्चे बनेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/infinity इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डेफिनेटली बन जाएगा हमारे पास में 1। तो इसकी जो Sn की वैल्यू है वो बन गई 1। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो हो गया कन्वर्जेंट, और वो कन्वर्जेंट है 1 को। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम the sequence of partial sum converges to 1। sequence of partial sum जो है convergent है 1 को, implies the series summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to the power n plus 1 2n plus 1 upon n plus 1 converges to 1। Therefore summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to the power n plus 1 2n plus 1 upon n plus 1 is equal to 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सेम मेथड से हमने पिछले भी क्वेश्चन छुड़ाए जिसमें हमने पहले Sn फाइंड किया, फिर Sn का लिमिट लिया, वो फाइनाइट मिला, तो सीरीज भी जो है वो कॉन्वर्जेंट बन गए। चलिए और एक एग्जांपल है सेम मेथड से। समेशन, इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। n इज इक्वल टू 1 to infinity n upon
n plus 1 factorial is equal to summation n is equal to 1 to infinity n plus 1 minus 1 upon n plus 1 factorial is equal to summation n is equal to 1 to infinity n plus 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 1 ये नीचे जो है ये फैक्टोरियल, ये भी है फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इसे लिख सकते हैं हम n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे n प्लस 1 एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास में रहता है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 upon n factorial minus 1 upon n plus 1 factorial. Therefore, the sequence of partial sums of series summation n is equal to 1 to infinity n upon n plus 1 फैक्टोरियल इज, इसे हम जो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन k फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। सब चलिए इसे एक्सपांड करते हैं फिर से ना लिखते हुए। तो पहले ब्रैकेट में बनेगा ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। बीच वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, मतलब एस एन जो है वो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। लिमिट लेंगे दोनों साइड का, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो हमें जो लिमिट है वो लिमिट मिल रहा है फाइनाइट लिमिट। देयरफॉर द सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम्स कॉन्वर्जेस टू 1। ये कॉन्वर्जेंस है 1 को, तो हम इसके ऊपर से कहेंगे इम्प्लाइज द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल कॉन्वर्जेस टू 1। सीरीज भी जो है कॉन्वर्जेंट है 1 को, देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में 1, होगा हमारा समेशन इज इक्वल टू 1। सो सेम जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ा है, सेम मेथड से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी परफेक्टली पहले एस एन फाइंड किया और उसके ऊपर से उसका लिमिट लेके सॉल्यूशंस को कंप्लीट किया। तो आप इसी मेथड का यूज़ करके बाकी एग्जांपल्स को भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ summation n is equal to 1 to infinity an is convergent series then limit n tends to infinity an is equal to 0। अगर कोई सीरीज कॉन्वर्जेंट हो तो उसका जो लिमिट है वो लिमिट बन जाएगा 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कॉन्वर्जेंट सीरीज। ये जो सीरीज है ये सीरीज कॉन्वर्जेंट सीरीज है। इम्प्लाइज
समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉन्वर्जेस टू s। इसका जो सीरीज है ये कॉन्वर्जेंट होगी s को। कॉन्वर्जेंट है तो हमने कोई फाइनाइट नंबर पे इसे कॉन्वर्जेंट कर लिया। implies the sequence Sn of partial sums converges to S। sequence Sn का जो पार्शियल सम है वो कॉन्वर्जेंट है S को। implies limit n tends to infinity Sn is equal to S and limit n tends to infinity Sn minus 1 is equal to S। चलिए अब इसे सॉल्व करने के लिए कंसिडर करते हैं। ये देखिए कॉन्वर्जेंट है S को, मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म के जो लिमिट्स है वो बन जाएंगे फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट वैल्यू S पे। सो हम कंसिडर करते हैं एक टर्म an इज इक्वल टू Sn माइनस 1, दोनों साइड का लिमिट लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1, दोनों का लिमिट सेपरेट करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1 इज इक्वल टू S माइनस S और इज इक्वल टू बन जाएगा 0। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ओके, सो फिर से हमें कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखना है। अभी जो टेस्ट है इसे कहेंगे हम डाइवर्जेंस टेस्ट, जो हमने अभी एग्जांपल छुड़ा है। अगर सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो उसका जो लिमिट है वो मिलेगा हमें 0, और अगर हमें लिमिट 0 नहीं मिलेगा तो सीरीज जो बन जाएगी वो बन जाएगी डाइवर्जेंट, मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। तो हम याद रखेंगे अगर लिमिट लेने के बाद में अगर 0 मिलती है, लिमिट अगर हमारा 0 मिलता है तो हम कहेंगे कॉन्वर्जेंट, और अगर नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट। अभी इस मेथड से हम एग्जांपल छुड़ाएंगे। लेकिन कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है, कुछ सीरीज का सॉल्यूशन देखते हैं। an इज इक्वल टू है 4n स्क्वेयर माइनस n क्यूब अपॉन 10 प्लस 2n क्यूब। ये जो है ये हमारा an है। अब हम इसका लिमिट लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4n स्क्वेयर माइनस n क्यूब अपॉन 10 प्लस 2n क्यूब। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हम n क्यूब कॉमन निकालेंगे। इज इक्वल टू लिमिट डाइवर्जेंट। ये जो सीरीज है ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हम इस सीरीज का पैटर्न देखेंगे 3 प्लस रूट 3 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस सो ऑन, तो इसमें की जो nth टर्म है वो बन जाएगी nth रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्चुअली an। तो हमारा an है nth रूट ऑफ 3, मतलब 3 की जो पावर है वो है हमारे पास में 1/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
3 raised to the power 1 by n is equal to 3 raised to the power 1 by infinity is equal to 3 raised to the power 0 is equal to 1, which is नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा जो लिमिट है वो मिला है हमें नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे देयरफॉर द सीरीज 3 प्लस रूट 3 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस ऑन इज डाइवर्जेंट। ये जो सीरीज है ये सीरीज हो गई हमारी डाइवर्जेंट सीरीज। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, सेम मेथड से वाले क्वेश्चन से। अब इसमें भी ए एन है हमारा 5 रेज टू द पावर एन अपॉन 4 रेज टू द पावर एन प्लस 3। लिमिट ले लेंगे बोथ साइड का। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 5 रेज टू द पावर एन अपॉन 4 रेज टू द पावर एन प्लस 3। डिनोमिनेटर में से 4 रेज टू द पावर एन को कॉमन ले लेंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 5 रेज टू द पावर एन अपॉन 4 रेज टू द पावर एन प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अपॉन 4 रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 5 अपॉन 4 रेज टू द पावर एन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3 बाय 4 रेज टू द पावर एन। दोनों का लिमिट जो है सेपरेट कर देंगे तो ये बनेगा 5 बाय 4 रेज टू द पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब डायरेक्टली बन जाएगा डाइवर्जेंट। देयरफॉर द सीरीज summation n is equal to 1 to infinity 5 raised to the power n upon 4 raised to the power n plus 3 is डाइवर्जेंट। ये जो सीरीज है ये सीरीज मिलती है हमें डाइवर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे an निकलेगा हमें 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 अपॉन 11n स्क्वायर माइनस n प्लस 4। लिमिट लेंगे दोनों साइड का। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 अपॉन 11n स्क्वायर माइनस n प्लस 4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हम n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 प्लस 6 बाई n प्लस 1 बाई n अपॉन n स्क्वायर 11 माइनस 1 बाई n प्लस 4 बाई n स्क्वायर कैंसिल। n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 6 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी अपॉन 11 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 4 बाई इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 3 प्लस 0 अपॉन 11 माइनस 0 प्लस 0, सो इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में 3 बाई 11 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0, और इसके ऊपर से कहेंगे हम गिवन सीरीज जो है वो है डाइवर्जेंट। देयरफॉर the given series is divergent। जो गिवन सीरीज है वह डाइवर्जेंट सीरीज है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन में। इसमें an बन जाएगा हमारा 3n e raised to the power n upon n square plus 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n e रेज टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में से हम n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n e रेज टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक n कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के एक n के साथ में, तो यहाँ पे बचेगा, अगर हम एक n को भी ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर हम इसे एल हॉस्पिटल की जगह पे हम चलिए n से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेज़ टू द पावर n अपॉन n प्लस 1/n। अब ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम इसे एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने एल हॉस्पिटल देखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 3e का डेरिवेटिव, e खुद अपॉन 1 n का डेरिवेटिव बन गया 1 और 1/n का डेरिवेटिव बन जाएगा -1/n स्क्वायर। अगर हम इसमें अब n की जगह पे इन्फिनिटी डालेंगे तो बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 - 1/इन्फिनिटी, सो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में इन्फिनिटी। देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3n e रेज़ टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज डाइवर्जेंट। ये जो सीरीज है ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। चलिए लास्ट वन वाला क्वेश्चन होगा ये, इसमें an बन जाएगा 1/n। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हमें छुड़ाना है तो हम 1/n को लेके कैसे छुड़ाएंगे, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, हमें फाइनाइट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, सो 1/∞ इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें ये डायरेक्टली विदाउट सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ टर्म्स को स्ट्रिप करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम पहले समेशन, ओके यहाँ पे देखिए समेशन जो है वो n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी है, तो हम पहले कुछ टर्म्स को स्ट्रिप करते हैं और फिर सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी में बनेगा। सो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 1/n। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3। इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बन जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n माइनस 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n माइनस, और ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 3/2, और ये बन जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 11/6। तो ये हो गया हमारा an इज इक्वल टू 1/n माइनस 11/6। अगर हम इसका लिमिट लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये बन जाएगा 1/∞ माइनस 11/6, 0 माइनस 11/6 which is not equal to 0. Therefore, the given series is डाइवर्जेंट। अगर इक्वल टू 0 मिलता है तो सीरीज हो गई कॉन्वर्जेंट, अगर नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो हमारी सीरीज जो है वो बन गई है डाइवर्जेंट। तो आपने देखा हमने डाइवर्जेंट टेस्ट का यूज़ करके एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो यहाँ तक हमने दो टाइप के मेथड देखे। पहले टाइप के मेथड में हमने सीक्वेंस एसएन का यूनिट पार्शियल सम फाइंड किया है और उस एसएन के ऊपर से हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। एसएन अगर हमारा कॉन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कॉन्वर्जेंट है। उसके बाद में हमने देखी है डाइवर्जेंट टेस्ट, लिमिट लेने के बाद में अगर इक्वल टू लिमिट 0 मिलता है तो कॉन्वर्जेंट, नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो डाइवर्जेंट। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीरीज। अब जैसे हमने कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया सीक्वेंस में देखा था, ये कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया हमारा सीरीज के लिए। देखिए द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉन्वर्जेंस। अगर कोई सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो डेफिनेशन होगी if and only if for every epsilon greater than 0 there exists m belong to n such that m greater than or equal to n greater than or equal to m implies mod an plus 1 plus an plus 2 plus so on plus am less than epsilon। चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब हमारी जो सीक्वेंस ऑफ हम लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, लेट सीक्वेंस एसएन be a sequence of
partial sums, be a sequence of partial sums of series summation n is equal to 1 to infinity a n is, ये बन जाएगा हमारा एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन, इसलिए हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अभी हमें प्रूव करना है अगर सीरीज कॉन्वर्जेंट हो तो राइट साइड के डेफिनेशन, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की जो सीरीज है उसे ले लेंगे कॉन्वर्जेंट, और इफ एंड ओनली इफ के दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे। हम कहेंगे ले समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन की जगह पे ले लेंगे हम ए एन कॉन्वर्जेस। अब कोई सीरीज कब कॉन्वर्जेंट बनेगी, इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस एस एन कॉन्वर्जेस। हमने ये देखे पिछले टाइप के क्वेश्चंस में, अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो तो उसकी सीरीज भी जो है वो बनेगी कॉन्वर्जेंट। अभी इफ एंड ओनली इफ कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन के ऊपर से हम कब क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस के यूनिट में, यूनिट नंबर 4 के यूनिट से अगर कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो तो हम कहेंगे वो जो सीक्वेंस एस एन है इज कॉची सीक्वेंस। सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है मतलब सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो डेफिनेशन को डेफिनेटली फॉलो करेगा कॉची सीक्वेंस के। इफ एंड ओनली इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m such that m comma n greater than or equal to m implies mod sm minus sn less than एप्सिलॉन। हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ मॉड, पहले हम एस एम के वैल्यू पुट करेंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस सो वन प्लस ए एन प्लस वन प्लस सो वन प्लस ए एम, ये हो गया हमारे एस एम के वैल्यू, माइनस एस एन की जो वैल्यू बन जाएगी ए वन प्लस ए टू प्लस सो वन प्लस ए एम मॉड लेस देन एप्सिलॉन। हमने एस एम और एस एन की जो वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। इफ एंड ओनली मॉड, इसको लिखेंगे हम ए वन प्लस ए टू प्लस सो वन प्लस ए एन प्लस वन प्लस सो वन प्लस ए एम माइनस ए वन प्लस ए टू प्लस सो वन प्लस ए एन मॉड कंप्लीट लेस देन एप्सिलॉन। अब ये प्लस और माइनस वाली जो टर्म है वो एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे इज इफ एंड ओनली इफ बचेगा हमारे पास में अब मॉड ए एन प्लस वन प्लस सो वन प्लस ए एम लेस देन एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हमने इस सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। देखिए सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट हो तो वो जो सीरीज़ अगर कॉन्वर्जेंट हो तो जिस सीक्वेंस के ऊपर से बना है वो सीक्वेंस भी हमारा कॉन्वर्जेंट बन जाएगा। अगर हमारा सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है इसका मतलब यूनिट 4 के ऊपर से सीक्वेंस जो कॉची सीक्वेंस है, मतलब डेफिनेटली कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होगी। एस एम और एस एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और उसके ऊपर से हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है देखिए हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस r रेज़ टू द पावर n इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन फैक्टर r, कॉमन रेशियो r। ये जो सीरीज है हमारी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r रेज़ टू द पावर n माइनस 1, अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस सो वन प्लस r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो वन। तो ये जो है ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका कॉमन रेशियो जो है वो है हमारे पास में r। अब ज्योमेट्रिक सीरीज कब कॉन्वर्जेंट है और कब डाइवर्जेंट है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कॉन्वर्जेंट है और ये कॉन्वर्जेंट है 1/1 माइनस r को अगर मॉड r लेस देन 1 बनता है, और डाइवर्जेंट है फॉर मॉड r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो सिंपल कंडीशन है ज्योमेट्रिक सीरीज की, याद रखिए ज्योमेट्रिक सीरीज कॉन्वर्जेंट है अगर मॉड r लेस देन 1 है, और डाइवर्जेंट है अगर मॉड r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब हमें जो एग्जांपल है वो ज्योमेट्रिक सीरीज के एग्जांपल सॉल्व करना है सेम मेथड का इस्तेमाल करके, जिसमें हम ज्योमेट्रिक सीरीज की ये जो कंडीशन है इस कंडीशन का यूज़ करके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे।
एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्यूशन में इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करेंगे। लेट द सीक्वेंस ऑफ partial sum of summation n is equal to 1 to infinity 3 by 4 raised to the power n is Sn is equal to summation k is equal to 1 to n 3 by 4 raised to the power k is equal to 3 by 4 plus 3 by 4 square plus 3 by 4 cube plus so on plus 3 by 4 raised to the power n। हम इन सब में से 3 by 4 कॉमन निकालेंगे। ये बनेगा 1 प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 4 स्क्वेयर प्लस so on प्लस 3 by 4 raised to the power n minus 1। तो ये जो है ये बन गए हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज 3 by 4। ये हो गई हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशो 3 by 4 एंड विच इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इज इक्वल टू 3 by 4। ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन गया हमारा। वैसे तो ज्योमेट्रिक सीरीज लेस देन 1 है तो ये पिछले फॉर्मूले के ऊपर से तो डेफिनेटली कॉन्वर्जेंट है, फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 3 by 4 रेस्ट टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 3 by 4। तो ये बन जाएगा हमारा इज इक्वल टू 3 by 4 1 माइनस 3 by 4 रेस्ट टू द पावर n अपॉन 1 by 4। ये 4 जो है एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो गए। सो हमारे पास में बचा है Sn इज इक्वल टू 3 1 माइनस 3 by 4 रेस्ट टू द पावर n। दोनों साइड का लिमिट लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 1 माइनस 3 by 4 रेस्ट टू द पावर n। तो ये बन जाएगा 3 1 माइनस 3 by 4 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी। अब 3 by 4 जो है वो लेस देन 1 है, उसकी पावर इन्फिनिटी मतलब 0 बन जाएगी। इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। इसके ऊर से कहेंगे हम देयरफॉर सीक्वेंस Sn कॉन्वर्जेस टू 3। सीक्वेंस Sn जो है कॉन्वर्जेंट है 3 को, इम्प्लाइज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 by 4 रेस्ट टू द पावर n कॉन्वर्जेस टू 3। ये भी कॉन्वर्जेंट है 3 को, देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 by 4 रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू 3। जो सीरीज की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल रही है हमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट करना है कॉन्वर्जेंस को। सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू द पावर माइनस n। सॉल्यूशन में लेट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू द पावर माइनस n इज, ये बन जाएगा हमारे पास में Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n e रेस्ट टू द पावर माइनस k। एक्सपेंशन करेंगे तो बनेगा e रेस्ट टू द पावर 0 प्लस e रेस्ट टू द पावर माइनस 1 प्लस e रेस्ट टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस e रेस्ट टू द पावर माइनस n। ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई e प्लस 1 बाई e स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई e रेस्ट टू द पावर n। ये फिर से बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशो 1 बाई e। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस
1 by e raised to the power n upon 1 minus 1 by e। सो हम अगर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर n अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई। इसे लिख सकेंगे हम एस एन इज इक्वल टू ई अपॉन ई माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर n। दोनों साइड का लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e अपॉन e माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर n। इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी अगर हम पुट करेंगे तो बन जाएगा e अपॉन ई माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब e अपॉन ई माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू e अपॉन ई माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 0, मतलब बन जाएगा इज इक्वल टू e अपॉन ई माइनस 1। तो हम कहेंगे देयरफॉर सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू e अपॉन ई माइनस 1 implies summation n is equal to 0 to infinity e raised to the power minus n converges to e upon e minus 1। therefore summation n is equal to 0 to infinity e raised to the power minus n is equal to e upon e minus 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आपने देखा हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फॉर्मूले का यूज़ करके जो सीरीज़ है उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो चेक कर लिया। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 5 सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें हमने सीरीज़ के कन्वर्जन डाइवर्जन चेक किए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जल्द ही लेके आएंगे हम सीरीज़ का पार्ट 2।